Perks and allowances as an IAS officer. जैसे मैंने बताया काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल रहता है एक IAS ऑफिसर की लाइफ में। But the government also takes care of the allowances and the perks जो हमें मिलती हैं for our benefit, for our comfort, हम लोग की एक अच्छी लाइफ के लिए। तो उसके लिए ऑफिशियली जैसे मैं बता दूं जो बाय रूल्स हैं, वी हैव अ डिसेंट सैलरी जो हमें मिल जाती है हर मंथ वेरी टाइमली। सेकेंडली जो लीव्स का कॉन्सेप्ट है, अ लॉट ऑफ लीव्स इज़ ऑल्सो गिवन। कभी जैसे फॉर एग्जांपल 14 कैजुअल लीव्स हैं, इसके अलावा देर आर अर्नड लीव्स, देर आर एक्स्ट्रॉर्डनरी लीव्स, मेडिकल सिचुएशंस में देर आर मेडिकल लीव्स। साथ ही साथ मेडिकल कोई इमरजेंसी होती है तो मेडिकल रीइंबर्समेंट के भी ऑप्शंस गवर्नमेंट हमें देती है, और फॉरेन स्टडी टूर इसकी अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है एज एन IAS ऑफिसर। एक्स इंडिया लीव भी मिलती है कि हम बाहर जाके कुछ पढ़ना चाहते हैं 1 साल 2 साल, वो भी मिल जाती है। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट एडवांटेज इज़ अ डेप्यूटेशन। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी और स्टेट में हूँ और मैं अपने होम स्टेट आके भी काम करना चाहती हूँ तो आफ्टर अ लिमिटेड ईयर्स ऑफ सर्विस मैं डेप्यूटेशन पे आके अपने होम स्टेट पे काम कर सकती हूँ। तो अच्छे खासे से, एंड प्लस वी हैव अ डिसेंट अकोमोडेशन हम जहाँ भी पोस्टेड होते हैं। डिसेंट अकोमोडेशन है, डिसेंट सर्विसेज होती हैं, व्हीकल होते हैं। वी हैव अ पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर, एक PSO या गनर मिलते हैं। देर आर होम गार्ड्स टू टेक केयर ऑफ द सिक्योरिटी। So there are a lot of things that the government is doing for our safety and benefit. Also, you must have seen a lot of videos of a house of an IAS officer. तो मैं बताना चाहती हूँ कि बेसिकली जो घर होता है किसी भी IAS ऑफिसर का, चाहे वो DM हो या CDO हो, इट इज़ मोर ऑफ अ हाउस कम ऑफिस। मतलब इट इज़ लाइक अ कमांड सेंटर, इट्स लाइक अ डिज़ास्टर मैनेजमेंट यूनिट जो 24/7 ओपन होता है।
और हर घर में जो IAS ऑफिसर का होता है, ऑफ कोर्स इट इज़ अ डिसेंट प्लेस टू लिव इन, अच्छी सराउंडिंग्स में होता है, बट देयर इज़ अ कैंप ऑफिस। एक बहुत बड़ा पार्ट घर का कैंप ऑफिस होता है जहाँ पे 24/7 ऑफिसर्स आ सकते हैं, अपनी फाइल्स करा सकते हैं, और जितनी भी मीटिंग्स, इमरजेंसी मीटिंग्स होती हैं या डेली मीटिंग्स भी होती हैं इवनिंग की, वो कैंप ऑफिस से ली जा सकती हैं। साथ ही साथ एक NIC सेंटर का भी यूनिट यहाँ इस्टेब्लिश किया जा सकता है कि अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी ऑफिसर्स से कनेक्ट होना है तो वो अपने घर से ही एक IAS ऑफिसर कनेक्ट हो सके। तो एक बहुत बड़ा ये 24/7 चलता है, और कैंप ऑफिस कम रेजिडेंस एक IAS ऑफिसर का यूजुअल रूटीन होता है। तो कैंप ऑफिस के बारे में मैंने बता दिया। एक और बहुत इंपॉर्टेंट इशू है फॉरेन स्टडी टूर या एक्स इंडिया लीव, जो IAS ऑफिसर्स को गवर्नमेंट देती है। नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ये समझने की ज़रूरत कि गवर्नमेंट ऐसा क्यों करती है। बहुत सारी अच्छी प्रैक्टिसेस हैं गवर्नेंस की जो हम फॉरेन कंट्रीज से सीख सकते हैं, बी इट सिंगापुर, बी इट लंदन, बी इट ब्रिटेन। वहाँ की जो गवर्नमेंट प्रैक्टिसेस हैं, वहाँ की जो सोशल सिस्टम्स हैं, वहाँ जो एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, अगर वहाँ की बेस्ट प्रैक्टिसेस हम अडॉप्ट कर सकें, एम्यूलेट कर सकें, सो व्हाई नॉट। बहुत सारे सीनियर्स हमारे गए हैं एक्स इंडिया लीव पे। वहाँ से जो फॉरेन स्टडी टूर करके जब वो आते हैं, दे इम्प्लीमेंट अ लॉट ऑफ पॉलिसीज़ वहाँ की इंडियन स्टाइल में ट्वीक करके, एंड इट इज़ अ लर्निंग फॉर ऑल ऑफ अस, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। सो आई थिंक ऑल ऑफ अस कैन अवेल दिस अपॉर्चुनिटी। UPSC is not a sprint, it's a marathon, so it's a long journey. हमें छोटी छोटी फेलियर्स से हार नहीं मारनी चाहिए. We have to always think कि every failure that we are facing, that is just a step towards our success. So just be happy, be tension free. मुश्किल होता है वो मेंटेन करना, बट अगर अपने में कॉन्फिडेंस रखें और अपना 100% दे रहे हैं पढ़ाई में और प्रिपरेशन में, तो ज़रूर we will get success sooner or later.